हो गया लाइव पक्का। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग दीपक, चंद्रा, अरविंद, यशवीर, रौनक, कौशल, अजय, अरुण, प्रदीप, जय, लकी, चौधरी, अवधेश, मनोज, रौनक, शुभ शंकर, अंकुश, अरुण, मुरली, शुभंकर, नवीन, विकास, सचिन, रोशन। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड गणपति बप्पा मौर्य, हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग उज्जवल, राखी, राहुल, विक्रम, अभिषेक, बिट्टू, अनूप, मनीष, रौनक, अखिलेश, प्रीतम, नीरज, अनूप, मुलायम, तेजवीर, चंदन, चंद्रा, अनुज, राजेश, अजय। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कौशल, हाँ, अल्फाबेटिकल सीरीज हमने स्टार्ट किया था और अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 20 क्वेश्चन। यस, और काफी सारी प्रैक्टिस भी हो गई होगी आप लोगों की अल्फाबेट्स की। बीच में 2 दिन का गैप भी मिल गया आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस को रिवीजन करने के लिए। जो आपकी क्लासेस मिस हो गई होंगी वो आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, ठीक है। जी, लव यू ऑल, लव यू ऑल। सर केमिस्ट्री के टीचर कहाँ से लाए हैं ढूंढ के, मजा आ गया सर। देख लो भाई, ऐसे सारे टीचर हैं मजेदार यहाँ पर। चलिए, कृष्णदेव, कृष्णदेव। तो अल्फाबेटिकल सीरीज हमने स्टार्ट किया था और मुझे याद है कि हम टोटल 2 सीरीज कर चुके थे अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना। 2 सीरीज हम लोग पढ़ चुके थे अल्फाबेटिकल सीरीज की। एक तो हमने ये वाली सीरीज कंप्लीट कर ली थी, एक तो हमने ये वाली सीरीज कंप्लीट कर ली थी, और दूसरी हमने ये वाली सीरीज भी कंप्लीट कर ली थी, रिवर्स ऑर्डर वाली। और इन दोनों सीरीज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे। टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे, है ना। हमने 2-2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन किए थे और हमने मोर देन 2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन किए थे ना, किए थे। हाँ जी, हाँ आशु कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम चलते हैं थर्ड सीरीज की तरफ और एक न्यू सीरीज की तरफ। आज जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो इस सीरीज में करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमने काउंटिंग की थी वो कैसे की थी। अगर मान लो 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, 2 पोजीशन का क्वेश्चन, अगर पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। इंग्लिश के केस में लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी के केस में पहले वाली पोजीशन से आंसर। याद है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए, अब नोट डाउन कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, तो एक न्यू सीरीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखो बेटा, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, if every alternative letter, if every alternative letter, if every, ज्यादा कम तो नहीं हो गई, 1 पॉइंट ही कम करना ब्राइटनेस सिर्फ। अब ठीक है। हाँ जी, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर starting from B is deleted, starting from B is deleted, starting from B is deleted, यदि, हिंदी में लिखो बेटा, यदि B से शुरू करते हुए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, if every alternative letter starting from B is deleted, यदि B से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, then which letter will be, then which letter will be, then which letter will be, तब कौन सा अक्षर, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, then which letter will be fourth to the right of fifth from the left hand, fifth from the left hand, then which letter will be fourth to the right of fifth from the left hand. यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यू सीरीज का क्वेश्चन है और ये थर्ड सीरीज का क्वेश्चन है। न्यू सीरीज, धीरे धीरे करके हम अपनी सीरीज को चेंज करते जा रहे हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो फर्स्ट और सेकंड सीरीज के थे, आज हम थर्ड सीरीज पे पहुंच चुके हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड सीरीज के रिगार्डिंग है, ये न्यू सीरीज है। पहले तो मैं आपको इस न्यू सीरीज के बारे में बता दूं, है ना, पहले तो मैं आपको इस न्यू सीरीज के बारे में बता दूं कि ये जो न्यू सीरीज है ये एग्जैक्टली कौन सी सीरीज है। देखो, हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो ये होती है ए बी सी डी ई एफ, लेकिन इस सीरीज में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किए हैं? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर समझते हो बेटा, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर यानी कि अल्टरनेट लेटर डिलीट कर दिए जाए। और शुरुआत कहां से करनी है डिलीट करने की? शुरुआत कहां से करनी है? बी से शुरू करते हुए, यानी कि पहले हमें बी को डिलीट करना है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सबसे पहले हम बी को हटाना है, क्योंकि हमें शुरू करना है, डिलीट करना बी से। अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो हमारे पास न्यू सीरीज बचेगी वो सीरीज बचेगी ये वाली ए सी ई, ये एक न्यू सीरीज हमारे पास बचेगी। और इसमें टोटल कितने लेटर बचेंगे? यहां तो थे 26 बट यहां पर है ओनली 13 लेटर। यहां पे टोटल लेटर कितने थे? 26। यहां पर टोटल लेटर कितने थे? 26। लेकिन अब कितने बचे हमारे पास? ओनली 13 लेटर्स। तो जो भी काउंटिंग हमें करनी है वो इस सीरीज में करनी है, इस सीरीज में, ठीक है। हमने ना बी से स्टार्ट किया डिलीट करना और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया, तो सबसे पहले हमने कौन सा हटाया? बी। अब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, बी से अल्टरनेट डी, डी से अल्टरनेट एफ, एफ से अल्टरनेट एच। अब जो भी सीरीज बची काउंटिंग हमें उस रिमेनिंग सीरीज में करनी है, इस सीरीज में, और इस सीरीज को हम बोलते हैं ऑड सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? ऑड सीरीज, विषम सीरीज। ऑड सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें जो लेटर बचे हैं वो ऑड प्लेस होता है उनका। देखो, ए फर्स्ट होता है, सी थर्ड होता है, ई फिफ्थ होता है, ये ऑड नंबर के लेटर बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बेटा 5 + 4 9, और ये जो 9th लेटर है वो किस एंड से होगा? सर ये लेफ्ट एंड से होगा। तो एग्जैक्टली हमें इस रिमेनिंग सीरीज में लेफ्ट से 9th लेटर पता करना है। देखो, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस 5 और 4 9, और ये नवा अक्षर कहां से होगा? सर ये नवा अक्षर बाएं से होगा। तो बाएं से नवा अक्षर हमें पता करना है। अगर ये क्वेश्चन इस नॉर्मल सीरीज का होता तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है लेफ्ट से 9th होता है आई, लेकिन ये क्वेश्चन इस सीरीज का नहीं, इस सीरीज का है, तो यहां पर जो लेफ्ट से 9th होगा वो कुछ और होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस सीरीज में जो लेफ्ट से फर्स्ट लेटर है उसका प्लेस फर्स्ट है, ओरिजिनल। इस सीरीज में जो लेफ्ट से सेकंड लेटर है उसका ओरिजिनल प्लेस थर्ड है। इस सीरीज में जो लेफ्ट से थर्ड लेटर है उसका ओरिजिनल प्लेस 5 है। तो इस सीरीज में जो 9th लेटर होगा उसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा?
ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? क्या इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? सर बिल्कुल रिलेशन है। इनके जो ओरिजिनल प्लेस है ना, इनके प्लेस से डबल माइनस वन है, डबल माइनस वन। देखो, वन का डबल टू माइनस वन वन, टू का डबल फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव। तो जो नाइन्थ लेटर है ना, उसका ओरिजिनल प्लेस होगा नाइन का डबल एटीन, एटीन माइनस वन सेवनटीन, और सेवनटीन लेटर हमें पता है कौन सा होता है, क्यू। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्यू। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम आगे से ऑड सीरीज में काउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देने के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस तो हम पेपर में लिखने नहीं वाले, हम तो अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देंगे। और डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे? जो भी लेफ्ट से प्लेस है, आप उस प्लेस को सीधा डबल माइनस वन कर दो। जो भी लेफ्ट का प्लेस है, आप उस प्लेस को सीधा डबल माइनस वन कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा निकल के डायरेक्ट। कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट से टेंथ लेटर कौन सा होगा, तो बेटा टेन का डबल ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन, नाइनटीन होता है एस। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्यू के बाद सीधा एस आएगा। क्यों? क्योंकि जो आर होगा वो डिलीट हो चुका होगा, आर डिलीट हो चुका होगा, सीधा क्यू के बाद एस आएगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। क्यों नहीं है भाई? सब कुछ तो विजिबल है। तो सीधा आंसर एस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, काउंटिंग कैसे की जाएगी? जो भी लेफ्ट का प्लेस है उसको डबल माइनस वन कर दो। तो ये ऑड सीरीज में काउंट करने की ट्रिक होती है, ये ऑड सीरीज में काउंट करने की ट्रिक होती है। कैसे? डबल माइनस वन करके, सीधा लेफ्ट के प्लेस को डबल माइनस वन करके। अब आगे से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लेफ्ट के प्लेस को डबल माइनस वन कर दो। ठीक है धर्मेंद्र? अब जैसे मैं आपसे कहता कि इस रिमेनिंग सीरीज में लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा होगा, तो इसका डबल माइनस वन कर दो। 22 माइनस वन 21, 21 क्या होता है? यू। और बेटा एस के बाद यू आएगा, क्योंकि जो टी है ना वो डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि हमने हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट कर दिया था। ठीक है? और एक बात और है, जिन्होंने लास्ट की क्लास नहीं की है वो लास्ट की क्लास जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास लास्ट की क्लास को ही कंटिन्यू करती है। तो ये जो ट्रिक्स थी ना, ये लास्ट की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे आज पहले दिन पढ़ रहे हो तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये ने प्लस क्यों किया। तो बेटा ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है? हाँ जी सर, आप सुपर से भी ऊपर हो, कहाँ से लाते हो ऐसी ट्रिक्स हैं? चलिए भाई, बेटा वहां पर लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, मजा आ गया सर? हाँ बिल्कुल मजा आएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अगर मान लो ऐसा लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमें काउंटिंग करनी है वो ऑड सीरीज में करनी है। क्योंकि जब हम बी से शुरू करेंगे ना डिलीट करना, है ना, जब हम बी से शुरू करेंगे डिलीट करना, तो हमारी जो रिमेनिंग सीरीज बचेगी वो ऑड बचेगी। ठीक है? जहर, लव यू सर। ओके थैंक यू बेटा। एनटीपीसी को ध्यान में रखकर बताओ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट भगवान? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नाम तो तुमने अपना भगवान रखा हुआ है। सजेशन देने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये भी बता दो तुम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। गॉड ऑफ रीजनिंग, यू आर ग्रेट सर। अरे थैंक यू बेटा, आई लव यू। इरशाद अजय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। हाँ जी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे से ध्यान रखना, जब भी और सीरीज में काउंटिंग होगी सीधा डबल माइनस वन कर देना। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है? लैंग्वेज यही लिख लो, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ to the left of 12th from the left hand, 12th
फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब कौन सा अक्षर बाएं से बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा? तब कौन सा लेटर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा? यही क्वेश्चन है इसी इंफॉर्मेशन का। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा? विदाउट पेन आंसर देना है, विदाउट पेन। पेन का यूज कोई भी नहीं करेगा वरना बहुत पिटोगे अगर पेन का यूज किया तो। पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, सही का यशवीर, अक्षय, अंकित, गब्बर, प्रवीण, पुरुषोत्तम, योगेंद्र, आलोक तुम गड़बड़ हो गए, मनोज, रविंदर, वेरी गुड जॉब, वीरेंद्र, शैलेश, मुरली, राखी बुल, निशांत, मोहम्मद, सूरज, नेहा, गुड जॉब। हाँ जी, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों पोजीशन सेम है, और जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो हम नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 माइनस 5 7, 7 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। आप लोगों को याद होगा जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। 12 माइनस 5 7, 7वां अक्षर कहां से? बाएं से 7वां अक्षर, और हमें पता है बाएं से 7वां अक्षर चाहिए इस ऑड सीरीज में। तो डबल माइनस 1 7 दूनी 14, 14 माइनस 1 13, तो ये बाएं से 13वां अक्षर है। इट मींस ये लेफ्ट से 13th है, और लेफ्ट से 13th लेटर क्या होता है? एम। और इसकी भी मैंने आपको पहले प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है निखिल, इसकी भी मैंने आपको पहले प्रैक्टिस कराई थी कि किस पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। हाँ, उम्मीद है मुझे आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वें क्वेश्चन पर आते हैं, और लैंग्वेज यही है, सोच समझ के आंसर देना। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड? Then which letter will be third to the left of 7th from the right hand? तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? तब कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? अब ध्यान देना बेटा आप इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखते हैं, सब कुछ कराएंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन भी कराएंगे, कंक्लूजन भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अब एक ही दिन में करा दे क्या सब कुछ? हाँ, 120 घंटे आप रीजनिंग पढ़ोगे तो क्या पहले घंटे में ही सब कुछ पढ़ा दें आपको? हाँ क्यों भाई, 120 घंटे इंतजार करोगे कि नहीं? चलिए भाई, तो ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, और डिफरेंट आने पर हम ऐड करते हैं 7 और 3 10, और ये जो 10th लेटर है इस बार बेटा ये राइट से 10th लेटर है, ये दाया ये बाया, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, और ये 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। अब हम फंस गए, अब हम इसलिए फंस गए क्योंकि जो हम ट्रिक लगाते हैं डबल माइनस 1 की, वो ट्रिक काम करती है जब हमें लेफ्ट से पोजीशन पूछी जाए। अब हम फंस चुके हैं, अब हमसे लेफ्ट से नहीं पूछा, हमसे पूछा है राइट से 10th क्या होगा, दाईं ओर से 10वां क्या होगा, दाईं ओर से 10वां क्या होगा। अब इसमें हम डबल माइनस 1 की ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल माइनस 1 की ट्रिक लगती है लेफ्ट के प्लेस पर, ना कि राइट के प्लेस पर। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जिस लेटर की पोजीशन आपको राइट से पता है उसकी पोजीशन आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। और अगर आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करने, पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हो तो इस राइट की पोजीशन को कितने में से माइनस करते हैं? अगर आप कहते हो 27,
तो बेटा फटाफट से मुर्गा बन जाओ, जल्दी से मुर्गा बन जाओ। अगर आप कहते हो कि इसको 27 में से घटा दो तो बेटा मुर्गा बन जाओ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट कि हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। अगर 26 लेटर हमारे पास हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली 13 लेटर है, 13। तो 13 लेटर में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो इसको 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस 10 4। तो जो राइट से 10th है वो बेसिकली लेफ्ट से 4th है, जो राइट से 10th है वो बेसिकली लेफ्ट से 4th है। 14 में से माइनस करेंगे बेटा, टोटल प्लस 1 में से करते हैं। आपको याद होना चाहिए टोटल प्लस 1 पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था कंसेप्ट। तो 14 माइनस 10 4। अब बताओ लेफ्ट से 4th क्या होगा सर? 4 का डबल 8, 8 माइनस 1 7, और 7th लेटर कौन सा होता है? जी 7, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस सीरीज में लेफ्ट से प्लेस पूछे तो सीधा डबल माइनस 1 कर दो, लेकिन अगर राइट से प्लेस पूछे तो पहले उसको लेफ्ट में चेंज करो देन डबल माइनस 1 करो। और लेफ्ट में कैसे चेंज करोगे? 14 में से माइनस करके। 14 में से क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल 13 है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी इसी सीरीज का क्वेश्चन है। If every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be third to the right of, then which letter will be third to the right of 12th from the right hand, 12th from the right hand। यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं तीसरा होगा? दाएं से 12वें के दाएं तीसरा होगा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा। याद करो बेटा कंसेप्ट। डायरेक्ट ट्रिक विदाउट यूजिंग एनी पेन, पेन की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -12 -3 9, 9th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। 9th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। ये दाया दोनों सेम आने पर -12 -3 9, नवा अक्षर कहां से? दाएं से। दाएं से नवा अक्षर है, लेकिन हम आंसर नहीं दे सकते, हमें इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 14 माइनस 9 5। अब हम आंसर दे सकते हैं डबल -1। तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9, और नवा अक्षर क्या होता है? आई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया आई। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब हम इस ऑड सीरीज को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमसे लेफ्ट से प्लेस पूछे चाहे हमसे राइट से प्लेस पूछे, हम इस ऑड सीरीज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी सीरीज को चेंज करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेक्स्ट सीरीज कौन सी आने वाली है। नेक्स्ट सीरीज कौन सी आने वाली है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28, ये 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन लिखो, इफ every alternative letter is starting from A is deleted, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, if every alternative letter starting from A is deleted, then which letter will be, then which letter will be। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन नंबर पहले 25, देन विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं तीसरा होगा? तब कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं तीसरा होगा? और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस बार जो बात हो रही है वो किस सीरीज की बात हो रही है, क्योंकि जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो हमारी ये है ABCD टू XYZ। अब हम डिलीट करना कहां से शुरू करेंगे? अब हम डिलीट करना शुरू करेंगे ए से। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो पहले हम ए हटाएंगे, ए के बाद हर अल्टरनेट लेटर को हटा दो, ए के बाद हर अल्टरनेट लेटर को हटा दो, ए के बाद अल्टरनेट यानी कि सी, सी के बाद ई, ये सारे लेटर हटा दो। यदि ए से शुरू करते हुए, शुरुआत कहां से करनी है? ए से। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो हमारे पास जो सीरीज इस बार बचेगी, वो सीरीज बचेगी ये वाली बेटा, BDF, ये वाली सीरीज बचेगी। अब काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, और इस सीरीज को बोलते हैं बेटा इवन सीरीज, सम सीरीज, और इस सीरीज में भी कुल 13 ही अक्षर हैं। अब काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, ये चौथी सीरीज में। और काउंटिंग क्या करनी है इस सीरीज में? BDF, क्या काउंटिंग करनी है? याद करो, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 6 + 3 9, 9 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, बताया था ना। देखो ये बायां, ये दाना, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 6 और 3 9, नवा अक्षर कहां से? बाएं से। अब हमें बाएं से नवा अक्षर चेक करना है। अब नवा अक्षर कैसे चेक करें? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो B है वो सेकंड प्लेस होता है, D फोर्थ होता है, F सिक्स्थ होता है। तो मुझे एक बात बताओ, और सीरीज में तो आंसर डबल-1 था, लेकिन ये जो इवन सीरीज है इसमें लेटर और उसके प्लेस में क्या रिलेशन है? सर ऑड इवन सीरीज तो बहुत आसान है, इसमें तो जो लेटर का प्लेस है ना, और उसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो लेटर के प्लेस से जस्ट डबल है, जस्ट डबल। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर देने के लिए आप लेटर के प्लेस को डबल कर दो। तो आपसे 9th लेटर पूछा है, तो 9th की ओरिजिनल पोजीशन है 18, और 18 क्या होता है? R। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर R आ गया, सिंपल। तो यहां पे जस्ट डबल होगा, लेकिन जो डबल की ट्रिक होगी वो कहां लगेगी? वो लगेगी लेफ्ट के प्लेस पर। जो भी डबल और डबल-1 की ट्रिक है ना, ये लेफ्ट के प्लेस पर लगती है। थीरी बात समझ आ गई? बिल्कुल। अभिषेक सर आज पहली बार समझ आ रही है सीरीज। हाँ जी बेटा, सारी सीरीज आज को समझ आ जाएंगी। अभी तो इसके बाद जो 5वीं सीरीज होगी ना, वो तो और स्पेशल सीरीज होगी, उसको तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। चलिए, तो ये था 25वां क्वेश्चन इस सीरीज का, इवन सीरीज का। अब चलते हैं हम 26वें क्वेश्चन की तरफ, इवन सीरीज के। इंफॉर्मेशन यही है, क्योंकि लिखा हुआ 25 से 28 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। 26वां क्वेश्चन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 13वें के बाएं तीसरा, बाएं से 13वें के बाएं तीसरा, बाएं से 13वें के बाएं तीसरा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से 13वें के बाएं तीसरा। थैंक यू सोनू।
वेरी गुड। सुनील, लोहित, आशु, करम, नदीम, अभय, कुशल, अवि, मनोज, अनूप, पवन, विशाल, चिराग, ब्लेसिंग, रोहित, जय, आराधना, बिट्टू, पुरुषोत्तम, योगेंद्र, स्वीटी, देवव्रत, नीशु, सुधीर, कुशाल, अंकित, राजेश, राकिबुल, गौरव, श्रवण, वेल डन, गुड जॉब। तो बेटा ये दोनों पोजीशन सेम है और सेम आने पर हम करते हैं माइनस। तो 13 माइनस 3 10 एंड 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। भाई दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 13 माइनस 3 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। अब हमें पता है कि हम लेफ्ट के प्लेस को डबल कर देते हैं तब आंसर देते हैं, और 20 होता है टी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया टी। भाई ये लेफ्ट से 10th है, इसको डबल कर दो क्योंकि ये इवन सीरीज में काउंटिंग करनी है। तो 10 का डबल 20, 20 मीन्स टी। तो टी आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब सोच समझ के आंसर देना। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से छठे के, सॉरी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, या लेफ्ट लिखना, लेफ्ट, दाएं से छठे के बाएं चौथा, दाएं से छठे के बाएं चौथा, या लेफ्ट लिखना, दाएं से छठे के बाएं चौथा। हाँ जी, दाएं से छठे के बाएं चौथा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड। कमेंट सेक्शन ही हैंग हो गए, इतनी स्पीड से कमेंट कर दिए कि कमेंट सेक्शन ही हैंग हो गए भाई। यहां देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस। तो 6 + 4 10, 10th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड, 10th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। ये दाया और ये बाया, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 6 और 4 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। लेकिन हम फंस गए क्योंकि हम जो डबल की ट्रिक यूज करते हैं वो लेफ्ट के प्लेस पे करते हैं, लेकिन इस बार काउंटिंग हमें राइट से करनी है, राइट से 10। तो मैंने आपको क्या बताया? आप राइट के प्लेस को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। और कैसे करोगे? टोटल +1 में से माइनस करके। टोटल यहां पर 13 है तो यहां भी 14 में से माइनस करो। तो 14 - 10 4th। अब डबल कर दो, 4 का डबल 8, और 8th होता है H। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया H। क्योंकि जो डबल की ट्रिक लगती है वो लेफ्ट के प्लेस पे लगती है, इसीलिए हमने पहले लेफ्ट का प्लेस कैलकुलेट किया। जी चलिए, समझ आ गया क्वेश्चन, वेरी गुड जॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। फिफ्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से 13वें के दाएं पांचवा, दाएं से 13वें के दाएं पांचवा, दाएं से 13वें के दाएं पांचवा, दाएं से 13वें के दाएं पांचवा। अब देखो ये दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं। डिफरेंट आने पर क्या होता, सॉरी सेम है,
ये दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 13 माइनस 5 8, बट ये 8वां अक्षर कहां से है, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 13 माइनस 5 8, 8 फ्रॉम विच एंड, 8 फ्रॉम राइट एंड, 8 फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, अब हम ये काउंटिंग कैसे करें, 8 फ्रॉम राइट एंड कैसे काउंट करें, कैसे काउंट करें 8 फ्रॉम राइट एंड, क्योंकि जो डबल की ट्रिक है वो लेफ्ट के प्लेस पे लगती है, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 14 माइनस 8 6, अब कर दो डबल, 6 का डबल 12, 12 मीन्स एल, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एल। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो चलिए ये 4 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं ये 4 सीरीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल सीरीज, रिवर्स सीरीज, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, और टोटल 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों को एक बात पता होगी, 28 के 28 क्वेश्चन हमने विदाउट पेन सॉल्व किए हैं। हमने किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं की है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने सीरीज को नहीं लिखा है ना तो सीरीज लिखी ना कोई कैलकुलेशन, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक 5वीं सीरीज है जो बहुत ही स्पेशल सीरीज है। 5वीं सीरीज ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख लो फिर मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछने हैं। इस सीरीज से रिलेटेड मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं इस सीरीज से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब इसी सीरीज से रिलेटेड होंगे। सीरीज क्या है, इफ फर्स्ट हाफ एंड second half, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, both are written in the reverse order respectively, in the reverse order respectively. If first half and second half both are written in the reverse order respectively, यदि प्रथम अर्धांश, हिंदी में लिखो, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। तो अब देखो ये जो न्यू सीरीज है ना, मैं आपको बताता हूं ये सीरीज कौन सी है। देन विच लेटर विल बी, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर, अब देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, उस लैंग्वेज को डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, कि तब कौन सा अक्षर राइट से 19th होगा। मैंने लैंग्वेज डायरेक्ट सॉल्व कर दी, क्योंकि अगर मैं पूरी लैंग्वेज लिखूंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, हम उस टाइम को बचा लेते हैं। क्योंकि जो भी लैंग्वेज है उसका मीनिंग निकलेगा राइट से 19th, जो भी लैंग्वेज है व्हाटएवर। अब फिलहाल पहले तो सीरीज को समझो, सीरीज कौन सी है ये देखो। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है बेटा A to M, सेकेंड हाफ का मतलब होता है N to Z। हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया, पहली हाफ सीरीज भी रिवर्स कर दी और दूसरी हाफ सीरीज भी रिवर्स कर दी, तो एक न्यू सीरीज बनेगी ये वाली सीरीज, M to A और Z to N। अब जो भी हमें काउंटिंग करनी है ना, वो काउंटिंग हमें इस न्यू सीरीज में करनी है। कौन सी सीरीज में करनी है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। जो भी हम काउंटिंग करेंगे, अब जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, है ना, वो हम इस सीरीज में करेंगे, M to A और Z to N। यहां हमारी काउंटिंग चलने वाली है। तो सबसे पहले हम 29th क्वेश्चन कर रहे थे, राइट से 19th। राइट से 19th क्या होगा इस सीरीज में, इस न्यू सीरीज में। और विदाउट यूजिंग एनी पेन हमें आंसर देना है, पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीरीज को देखते देखते हमें इसको सॉल्व करना है, राइट से 19th बताना है। अब आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आप लोग खुद मुझे आंसर दोगे।
हमने एक ऐसी लैंग्वेज लिखी जिसका मीनिंग निकला राइट से 19th, है ना। तो अब मुझे बताओ, जब हम राइट से 19th काउंट करेंगे तो ये जो यहां तक है लेटर वो 13 है, कितने और काउंट करेंगे हम, 6 और काउंट करेंगे। भाई 13 और 6 तभी तो 19 बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो 13 लेटर है। अच्छा, ये जो हम छठा लेटर काउंट करेंगे वो कहां से करेंगे छठा लेटर काउंट? सर ये छठा लेटर काउंट करेंगे हम ए से, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ए से छठा लेटर क्या होता है। ए से सिक्स्थ लेटर कौन सा होता है? सर ए से सिक्स्थ लेटर होता है एफ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एफ, सिंपल। भाई सिंपल सी बात है, यहां से 19th काउंट करना है, 13 लेटर ये गए, बचे 6th लेटर। ए से 6th लेटर होगा एफ, ए से 6th लेटर होगा एफ। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए नेक्स्ट 30th क्वेश्चन का आंसर दो। राइट से 23rd, राइट से 23rd, राइट से 23rd क्या होगा? राइट से 23rd। अब जब हम यहां से 23वां काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बेटा 13 तो ये गए और 10 और आ जाओ। तो ये जो 10th है वो कहां से है? ए से। और ए से 10th लेटर, ए से 10th लेटर यानी कि नॉर्मल सीरीज में लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा होता है? नॉर्मल सीरीज में लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा होता है? जे, है ना, जे, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट से 16th, राइट से 16th क्या होगा? राइट से 16th। अब कोशिश करो कि सीरीज को भी ना देखो, बिना सीरीज देखे इमेजिनेशन के बेसिस पे आंसर दो। राइट से 16th, राइट से 16th मतलब 13 चले गए, बचे कितने? 3। ए से थर्ड, और ए से थर्ड क्या होता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ए से थर्ड होता है सी, ए से थर्ड होता है सी। राइट से 18th, राइट से 18th, राइट से 18th, राइट से 18th, राइट से 18th। एकदम परफेक्ट बना दूंगा बेटा, चाहे कोई भी सीरीज हो। हर सीरीज में आप आंसर विदाउट पेन विदाउट पेपर दोगे, बिना सीरीज को नोट किए। राइट से 18th, क्वेश्चन नंबर 32, राइट से 18th। अब यहां से 18th काउंट करना है, कैसे करोगे? सर 13 तो ये गए, बचे कितने? 5। ए से पांचवा क्या होता है? ई। पांचवा क्या होता है? ई। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप ना राइट से 13th, 15th, 19th, 23rd, 26th, आप इस सीरीज में क्यों आ रहे हो? आप इसी सीरीज में रहो। मान लो राइट से 9th ही पूछते तो क्या करते? सर आप इस सीरीज को क्रॉस ही ना करते। मान लो सर क्वेश्चन होता राइट से 9th, अब क्या करते हम? अब क्या करते? ये तो सर यहीं रह गया, अब क्या करोगे? अब कैसे काउंट करोगे? तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो हम अल्फाबेट्स कैसे पढ़ते हैं? सर पहले हम पढ़ते हैं A to M, फिर हम पढ़ते हैं N to Z, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, पहले हमने A से M पढ़ा तो कितने पढ़े हमने? 13 पढ़े, और ये 13 से कितना आगे और निकल गया? 9 आगे और निकल गया। तो 13 प्लस 9 कितना हो गया? 13 प्लस 9 कितना हो गया? 22nd। 22nd क्या होता है? V। नहीं समझ आया बेटा? अगर मैं आपसे पूछता यहां से सेकंड बताओ, तो एक बार बताओ, पहले हम A to M पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं N to Z। अगर नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती तो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज यही तो होती। अब मैं आपसे कह रहा हूं N से दूसरा बताओ, तो इसका मतलब क्या है? पहले हमने A to M पढ़ा होगा 13, उसके बाद ही तो हम 2 एक्स्ट्रा चले भाई, उसके बाद ही तो हम 2 एक्स्ट्रा चले। तो इसका मतलब जब भी हम यहां से काउंट करेंगे वो 13 प्लस काउंट होगा, हमेशा 13 प्लस होगा, क्योंकि ये 13 प्लस है।
ये 13 प्लस है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां से 6 बताओ तो 13 प्लस 6, यहां से 7 बताओ 13 प्लस 7, यहां से 8 13 प्लस 8, यहां से 9 13 प्लस 9। तो राइट से सेकंड का मतलब 13 प्लस 2, राइट से सेकंड का मतलब 13 प्लस 2 15, और 15 क्या होता है, राइट से सेकंड 13 प्लस 2 15, 15 क्या होता है ओ, 15 क्या होता है ओ। नेक्स्ट, सोच समझ के आंसर देना। राइट से सेवंथ, राइट से सेवंथ, राइट से सेवंथ। अब सोचो राइट से सेवंथ कैसे बताओगे। राइट से सेवंथ यानी कि 13 तो काउंट, 13 से कितना बाहर आ गए 7, 13 प्लस 7 20th, और 20th क्या होता है टी, 20th क्या होता है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राइट से राइट से राइट से 10th, मान लो राइट से 10th चाहिए हमें, राइट से 10th। अब राइट से 10th कैसे काउंट करेंगे हम, यहां से 10th काउंट करना है। अब देखो जो 10th यहां से काउंट होगा वो 13 से आगे निकला है 10, 13 प्लस 10 23rd, और 23rd क्या होता है सर, 23rd होता है W, 23rd होता है W, 23rd होता है W। वेरी गुड जॉब। तो कहने का मतलब ये है इस सीरीज में अब चाहे लेफ्ट से फोर्थ हो, सॉरी चाहे इस सीरीज में राइट से फोर्थ हो, चाहे इस सीरीज में राइट से 19th हो, आप दोनों क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। चाहे राइट से 9th हो, चाहे राइट से 19th हो, चाहे राइट से 6th हो, चाहे राइट से 16th हो, चाहे राइट से 3rd हो, चाहे राइट से 23rd हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं राइट से 4th, तो 13 प्लस 4 17 यानी कि Q, और राइट से 19th यानी कि 13 निकल गए 6 F। बस ऐसे हम आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन। तो इस सीरीज की हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन कहां से, हमने राइट से प्रैक्टिस की है। अब जो प्रैक्टिस हमने राइट से की है ना इस सीरीज में, वही प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, अब लेफ्ट से करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट से, अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट से काउंट करने की, ठीक है। गॉड ऑफ रीजनिंग, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा। हाँ हाँ लेफ्ट से प्रैक्टिस करेंगे, अब हम वही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब जो प्रैक्टिस हमने राइट से करी थी अब हम प्रैक्टिस लेफ्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से 23rd, लेफ्ट से 23rd, लेफ्ट से 23rd। अब देखो हमें काउंटिंग करनी है लेफ्ट से 23rd। लेफ्ट से 23rd का मतलब है, लेफ्ट से 23rd का मतलब है लेफ्ट से 13 तो होगा ये, बचे कितने 10th, और वो 10th लेटर कहां से काउंट हो रहा है सर, वो 10th लेटर काउंट हुआ है, वो 10th लेटर काउंट हुआ है Z से, वो 10th लेटर काउंट हुआ है Z से। अब आप मुझे एक बात बताओ, Z से 10th लेटर कौन सा होता है, Z से 10th लेटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि Z से 10th लेटर बचाओ, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड से 10th लेटर, राइट हैंड से 10th लेटर। भाई अगर मैं आपसे पूछूं Z से 10th लेटर बताओ, इसका मतलब पीछे से 10वां अक्षर, तो 27, यहां से 10 मतलब 27 माइनस 10 17, 17वां क्या होता है
क्यू। बिल्कुल सही सोचा आपने, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, हाँ जी भाई सोचो जरा, यहां से 23rd मतलब 13 और 10 23, तो 13 तो ये भूल जाओ। अब ये जो 10वां काउंट करा है वो Z से करा है, और Z से 10th मतलब यहां से 17, यानी कि Q। नेक्स्ट, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से 20th, लेफ्ट से 20th, लेफ्ट से 20। अब यहां से 20, तो 13 और 7 20, तो Z से 7th। अब ये बताओ, Z से 7th, यहां से 7th काउंट करना है, और Z से 7th यहां से 7वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, यहां से 7वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? जब आप इसकी पोजीशन लेफ्ट में बदलो तो 27 माइनस 10 20, ये 20वां अक्षर है, यानी कि T। ये तो एक्चुअल में T निकल आया, ये तो एक्चुअल में T निकल आया। चलिए, वैसे भी लेफ्ट से 20T होता है, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया, बट कंसेप्ट हमें वही वाला यूज करना है। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 का मतलब है 13 तो हो गए ए तक, 13th तो हो गए ए तक। अब Z से दूसरा, अब Z से दूसरा क्या होता है भाई, पीछे से दूसरा क्या होता है Y, पीछे से दूसरा क्या होता है Y। क्वेश्चन नंबर 40, लेफ्ट से 19th, लेफ्ट से 19th, सोचो जरा लेफ्ट से 19th क्या होगा, लेफ्ट से 19th। अच्छा याद रखना बेटा कि मैं ये आप लोगों को डायरेक्ट पूछ रहा हूं, जबकि एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज होगी, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट हैंड, इस टाइप से। उस लैंग्वेज को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। लेफ्ट से 19th, अब यहां से 19th का मतलब ये हो गया 13, तो ये हो गया, ये बचे 6, तो Z से छठा, Z से छठा। अब यहां से छठा मतलब 27 माइनस 6 21, 21वां होता है U, 21वां लेटर होता है U। ठीक है, 21वां लेटर होता है U। वेरी गुड, 21वां लेटर होता है U। अरे कृष्णा, ये ट्रिक्स ही तो है, और क्या है, ये डायरेक्ट ही तो काउंट करना सिखा रहा हूं मैं, और क्या बता रहा हूं आपको। कुछ स्पेशली मैं लिखूं क्या हर इंडिविजुअल क्वेश्चन में क्या करना है? ये सब कंसेप्ट से काम हो रहा है बेटा। तुमने मेरे ख्याल से लास्ट की क्लास नहीं लिया, तुम पहले लास्ट की क्लास लो। तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की है उनको समझ में कम आ रहा होगा, इसलिए पहले वो क्लास लें, उसके बाद आज की क्लास देखें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, अब हमने लेफ्ट से इस सीरीज में तो काउंटिंग कर ली, अब थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है, लेफ्ट से 4th। अब सोच समझ के आंसर देना। मान लो इस सीरीज में हमें लेफ्ट से 4th ही काउंट करना हो, अगर इस सीरीज में हमें लेफ्ट से 4th ही काउंट करना हो तब हम क्या करेंगे? अगर हमें लेफ्ट से 4th ही काउंट करना है तब हम क्या करेंगे? हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब हम अल्फाबेट को ऐसे इधर की तरफ पढ़ते हैं ऐसे, तो वो 13 प्लस होता है ना? क्योंकि 13 तो ये हो गया, फिर हम पढ़ते हैं 14 15 16, 13 प्लस हो गया। लेकिन अगर हम अल्फाबेट्स को यहां से उल्टा पढ़ें तो हम 14 माइनस पढ़ते हैं, यानी कि हम 14 में कम कर रहे हैं, 13 12 11 10। तो कहने का मतलब है ये 14 कम हो गए। 14 में कितना कम हो गए सर? 14 में 4 कम हो गए, 10th। और 10th लेटर क्या होता है? J। 10th लेटर क्या होता है? J।
भाई सिंपल सी बात है, अगर आप m से नीचे चलोगे तो आप 14 में कम करोगे। और एक और कंसेप्ट मैं बताऊं, देखो ये टोटल 13 है, तो जो दूरी m से दे रखी है उसकी दूरी a से पता कर लो। तो 13 टोटल है, तो 14 माइनस 4, तो a से डिस्टेंस कितनी आ गई 10th, और 10th लेटर क्या होता है j। 10th लेटर क्या होता है j। तो बेसिकली 14 में कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42, लेफ्ट से सिक्स्थ, लेफ्ट से सिक्स्थ, अगर मैं यहां से सिक्स्थ काउंट करूं तो मुझे बताओ 14 में कितने की कमी हो गई। लेफ्ट से सिक्स्थ, तो बेटा 14 में कितने की कमी होगी सिक्स्थ की, यानी कि एट्थ, और एट्थ लेटर क्या होता है एच। एट्थ लेटर क्या होता है एच। एट्थ लेटर होता है एच। लेफ्ट से नाइन्थ और लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 9th और लेफ्ट से 10th, सोचो। लेफ्ट से 9th और लेफ्ट से 10th। हाँ भाई, अब देखो लेफ्ट से 9th का मतलब 14 में कितने की कमी हो गई 9, यानी कि 5 ई। 14 माइनस 9 5 ई होता है। अच्छा, लेफ्ट से 10th मतलब 14 में 10 की कमी, 14 माइनस 10 4, चौथा क्या होता है, चौथा होता है डी। तो कहने का मतलब है अब इस सीरीज में हम एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। चाहे हमसे लेफ्ट से फोर्थ पूछे, चाहे 19th पूछे लेफ्ट से, चाहे राइट से फोर्थ पूछे, चाहे राइट से 19th पूछे, हम इन चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। टोटल 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, टोटल 4 टाइप्स। लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से 19th, राइट से फोर्थ, राइट से 19th, लेफ्ट से 4, 14 में कितने की कमी हुई 4 की, यानी कि 10th। 10th लेटर क्या होता है जे। अच्छा, लेफ्ट से 19, 13 ये ब्रेक हुआ, कितना बचा 6, जेड से सिक्स्थ। जेड से सिक्स्थ मतलब 27 माइनस 6 21वां अक्षर, यानी कि यू। अच्छा, राइट से फोर्थ, यानी कि 13 में कितना ऐड हो गए भैया, 14 से आगे चला ना, तो 13 और 4 17, 17वां अक्षर क्या होता है क्यू। भाई 13 प्लस हुआ ये तो। और यहां से 19th, तो बेटा 13 तो ये गए, बचे कितने 6, ए से छठा यानी कि एफ। तो हम इन चारों ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो अब हम इस सीरीज में एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की स्पीड से कमेंट सेक्शन ही हैंग हो चुका है। अरे लैंग्वेज में क्या दिक्कत है, इसकी लैंग्वेज ये लिख के आएगी। लो, इसकी लैंग्वेज ऐसे बना सकता हूं मैं, इसमें क्या दिक्कत है। 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लो, बन गई लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज ये बन गई। ये राइट ये लेफ्ट, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 9 + 10 19th, 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लो आ गया, लो आ गया निकल के। तो ये लैंग्वेज, ये किसकी लैंग्वेज से बना है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अच्छा, इस सीरीज की लैंग्वेज क्या होगी, इस सीरीज की लैंग्वेज होगी इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। ये भी लैंग्वेज में आपको पहले ही लिखा चुका था। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए साहब,
44 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और टोटल 5 सीरीज हम पढ़ चुके हैं, और पांचों सीरीज को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमसे कहीं से भी पूछ ले कोई भी लेटर, चाहे लेफ्ट से पूछ ले चाहे राइट से पूछ ले, पांचों सीरीज में। अब चलते हैं हम 6th सीरीज की तरफ, ठीक है। अब 45 से जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 45 से वो इस सीरीज के सॉल्व होंगे, 6 सीरीज के। लिखो, इफ फर्स्ट हाफ is written in the reverse order, if first half is written in the reverse order, then which letter will be, यदि 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 प्रथम अर्धांश यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, देन विच लेटर विल बी, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखो, फर्स्ट हाफ का मतलब है सिर्फ फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब जो काउंटिंग होगी हमारी वो इस नई सीरीज में होगी, इस सीरीज में। अब हमने सेकंड हाफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो भी काउंटिंग होगी वो इस सीरीज में होगी। तो 44 क्वेश्चन में पूछूंगा, 45, 46, 47, 48, ये 4 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से सॉल्व करने हैं। तो वो 4 क्वेश्चन हैं लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से 23rd, राइट से 5th और राइट से 23rd। ये 4 क्वेश्चन आपको इस सीरीज के सॉल्व करने हैं, ठीक है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा, बाएं से 23वां होगा, दाएं से 5वां होगा, दाएं से 23वां होगा। बस ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 23rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 5th फ्रॉम राइट हैंड, 23rd फ्रॉम राइट हैंड। इन पांचों क्वेश्चन को आप खुद ही से सॉल्व कर सकते हो, और इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देने हैं। एक एक करके आंसर मत देना वरना बहुत पिटोगे। एक एक करके आंसर कोई नहीं देगा, 4 क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। वेरी गुड विक्रम, गुड जॉब, वेरी गुड विक्रम। वेरी गुड भगवान, वेरी गुड रौनक, वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड सोनू, गुड जॉब। वेरी गुड अमूल्य, गुड जॉब ऋषिकेश, गुड जॉब लक्ष्मण, वेरी गुड यशवीर, वेरी गुड लक्ष्मण, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड सतीश, गुड जॉब, वेल डन, वेरी गुड अंकुर, ग्रेट वर्क, शाबाश। ऋषिकेश, वेरी गुड। जोजो, तुम्हारा गलत हो गया बेटा। सनवाला, गब्बर, लक्ष्मण, वेरी गुड। मनीष, वेरी गुड। सोनू, गुड जॉब।
संदीप, कुशल, वेरी गुड, ग्रेट वर्क। देखो किसी के लिए भी पेन यूज करने की जरूरत नहीं है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरी सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम विदाउट पेपर विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें सीरीज को, हमारी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी सीरीज को पूरा लिख लो, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दो, आराम से दे दोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है ना, हमें प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट आंसर देने की। चलिए अब आ जाओ लेफ्ट से फिफ्थ। लेफ्ट से फिफ्थ का मतलब है, यहां से फिफ्थ का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो और समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं। अब लिखना बंद करो। यहां से पांचवा, यानी कि यहां से ए से कितना होगा ये, सर ये टोटल 13 है, तो 14 में से 5 कम करो, सर यहां से 9 है, 9। और ए से 9th क्या होता है, आई। ए से 9th क्या होता है, आई। भाई सिंपल सी बात है, यहां से जो पांचवा है वो यहां से 9 स्थान दूरी पर है, क्योंकि ये टोटल 13 थे, तो 14 माइनस 9 5, सॉरी 14 माइनस 5 9, और ए से 9 होता है आई। बोर्ड पर देखो ध्यान से, ठीक है, हालांकि कंसेप्ट इसी का लगेगा इसमें भी। नेक्स्ट लेफ्ट से 23rd। अब अगर हम लेफ्ट से 23rd काउंट करें बेटा, तो ये जो 23rd है वो सेकंड हाफ सीरीज में है, तो पहली हाफ सीरीज रिवर्स हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है लेफ्ट से 23rd, और लेफ्ट से 23rd क्या होता है, डब्लू। भाई ये तो फर्स्ट हाफ सीरीज से रिलेटेड तो है नहीं, और सेकंड हाफ तो नॉर्मल लिखी हुई है, तो बस लेफ्ट से 23rd डब्लू, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ राइट से फिफ्थ। राइट से फिफ्थ पर आ जाओ, यहां से फिफ्थ। अब बेटा यहां से फिफ्थ का मतलब है कि Z से पांचवा अक्षर, और Z से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, Z से पांचवा अक्षर 27 माइनस 5 22, जो A से 22वां है। Z से फिफ्थ मतलब जो लेफ्ट से 22nd है, 22 मतलब V, और लास्ट है लेफ्ट से 23rd। और ध्यान से देना, राइट से 23rd मतलब 13, तो ये निकाल दो, बचे कितने 10, यहां से 10वां, और 10वां क्या होता है, J। 10वां क्या होता है, J, तो IWVJ, IWVJ। भाई 13 और 10 23, 10वां हो गया J, ठीक है, 10वां हो गया J। तो ये क्वेश्चन थे इस सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, 6th सीरीज से रिलेटेड, ये 6ठी सीरीज थी। चलो नेक्स्ट 7th सीरीज पे आते हैं, और 7th सीरीज पे आते हैं, 7th, ठीक है। 7th जो सीरीज है 45, 46, 47, 48, अच्छा 48 क्वेश्चन हो गए। चलो 7th सीरीज शुरू होगी 49 से। लिखो इफ, अब आप समझ गए होंगे 7th सीरीज कौन सी है। इफ second half is written in the reverse order, if second half is written in the reverse order, if second half is written in the reverse order, if second half is written in the reverse order, then which letter will be, then which letter will be, if second half is written in the reverse order, then which letter will be। सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सीरीज बनेगी हमारी ये वाली, A to M तो नॉर्मल है, लेकिन इसको रिवर्स कर दो, यानी कि Z to N। अब हमारी ये वाली सीरीज बनेगी, नई सीरीज बनी। इन चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए बेटा, एक एक करके आंसर मत देना। यदि द्वितीय अर्धांश
विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, बताओ, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 23rd, राइट से 4th और राइट से 19th। और जो सीरीज है न्यू वो ये वाली सीरीज है A to M और Z to N, ये इस सीरीज में करनी है काउंटिंग, लेकिन विदाउट पेन, ठीक है, विदाउट पेन। हाँ जी, चलिए। हाँ, इस बार कमेंट सेक्शन हैंग हो गए इस बार, इसलिए नाम नहीं ले पाए आप लोगों के। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम लेफ्ट से 10th की बात करें तो जो लेफ्ट से 10th है ना वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेफ्ट से 10th नॉर्मल क्वेश्चन है, वो A से 10th है। लेफ्ट से 10th मतलब A से 10th, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर J हो गया, इसका आंसर J हो गया भाई। लेफ्ट से 10th यानी कि A से 10th हो गया। A से 10th क्या होता है? J। अब आ जाओ लेफ्ट से 23rd, यहां से 23rd मतलब ये है कि 13 और 10 23, तो Z से 10th। अब Z से 10th लेटर कैसे काउंट करोगे? Z से 10th, Z से 10th मतलब 27 माइनस 10 17। A से 17th A से 17th मतलब Q, A से 17th मतलब Q। भाई यहां से 23rd करना है तो 13 तो ये चले गए। अब ये कितने बचे? 10। ये 10वां अक्षर कहां से है? Z से। और Z से 10th मतलब राइट से 10th यानी कि 27 माइनस 10 17 17 यानी कि Q। भाई यहां से 10th करना है ना काउंट हमें, तो ये कितना होगा? 27 माइनस 10 17 इज Q। अब आ जाओ राइट से 4th। अब राइट से 4th मतलब हम कितने में इंक्रीज कर रहे हैं? 13 प्लस 4 17, अगेन Q। 13 प्लस 4 17, क्योंकि फिर से 4 इंक्रीज हो गया। जब हम n से आगे बढ़ते हैं तो 4 इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, राइट से 19th, यहां से 19th काउंट करना है। अब यहां से जब 19th काउंट करना है तो सेकंड हाफ सीरीज रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो राइट से 19th है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये N to Z भी लिखा हो तब भी बात एक ही है, क्योंकि यहां से 19th काउंट करना है हमें। तो यहां से 19 मतलब पीछे से 19, तो आगे से कितना दूर हो गया वो? 27 माइनस 19 8, और 8वां होगा H। ठीक है, A से कितना दूर हो गया भाई? जो यहां से 19th है वो यहां से कितना दूर है? टोटल 26 है, 27 माइनस 19 8, तो A से 8th क्या हो गया? H हो गया। तो इसके आंसर आ गए J Q Q H, J Q Q H। तो ये टोटल 7 सीरीज हमने पढ़ी और टोटल 52 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इन 7 सीरीज से रिलेटेड, और सारे के सारे क्वेश्चंस वही थे कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और इंग्लिश में आंसर होता है लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में पहले वाली पोजीशन से। हालांकि हमने लास्ट क्लास में वो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें मोर देन 2 पोजीशन थी, 3 4 5 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हमने
किए थे। हमने वो भी सॉल्व किए थे जिसमें वैल्यू नेगेटिव आती थी, वो एक्सेप्शन केसेस थे, लेकिन हमने वो भी सॉल्व कर लिए थे। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल 52 क्वेश्चन कर चुके हैं और टोटल 7 सीरीज कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में एक डिफरेंट कंसेप्ट पर। एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन नंबर 53, और वो कंसेप्ट है मिडवे का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, मिडवे। जब हम बीच का अक्षर काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं। अच्छा, मिडवे का क्वेश्चन भी हम किसी भी सीरीज में कर सकते हैं काउंट, किसी भी सीरीज में, लेकिन हम जो काउंटिंग करेंगे मिडवे की वो इस सीरीज में करेंगे। करने को तो हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन हम प्रैक्टिस इससे करेंगे तो हम बाकी खुद ही कर सकते हैं काउंट। बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। लिखो, विच लेटर विल बी, which letter will be, which letter will be, which letter will be, which letter will be नहीं, sorry, which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between। बेटा रीजनिंग में टोटल आप लोगों की 75 टू 80 क्लासेस होंगी, ठीक है बेटा। और ये मेरे ख्याल से कौन सी क्लास है आज, देखना। हाँ, और बेटा आज 5वीं क्लास है आप लोगों की, 5वीं। और आप सोच रहे हो कि 5वीं क्लास में ही मैं तुम्हें पूरी रीजनिंग पढ़ा दूं, है ना। मतलब एनटीपीसी भी कर लो, यूपीएसआई भी कर लो, सीजीएल भी कर लो, बैंक पीओ भी कर लो, एसबीआई पीओ भी कर लो, मतलब 5वीं क्लास में ही मैं सब कुछ करा दूं तुम। अरे थोड़ा पेशेंस रखोगे या नहीं। 75 से 80 क्लास आप लोगों को पढ़नी है। आज तो सिर्फ और सिर्फ 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में इतनी नॉलेज मिल गई तो सोचो जब यहां तक पहुंचोगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी। अब उसके लिए पेशेंस तो रखो, पहले दिन में ही सब कुछ करा दूं मैं तुम्हें, ये बताओ। धीरे, मैं ना ईच एंड एवरी एग्जाम को टारगेट करता हूं। जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं ना तो उसमें बेसिक से लेकर एडवांस 0 टू टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा मैं कि सिर्फ एनटीपीसी पढ़ाऊंगा या सिर्फ यूपीएसआई पढ़ाऊंगा ना। जितने भी एग्जाम हैं गवर्नमेंट जॉब के, ईच एंड एवरी एग्जाम विल कवर, ठीक है। हर एग्जाम को कवर किया जाएगा, विल बी कवर्ड। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। हड़बड़ाओगे, जल्दबाजी करोगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ जी, तो आगे से मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, बस पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें बेटा। लिखो, इफ, सॉरी, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between fourth from left hand, fourth from left hand and 16th from left hand, which letter is exactly midway between fourth from left hand and 16th from left hand। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होता है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में होता है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होता है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें ऐसा, ये वाली सीरीज मैंने बताया पहले हम इस कंसेप्ट को इस सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम किसी भी सीरीज का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमें बताना है लेफ्ट से फोर्थ और लेफ्ट से 16th, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। बेटा लेफ्ट से फोर्थ होता है इस सीरीज में डी, लेफ्ट से 16th होता है इस सीरीज में पी। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो डी और पी के ठीक बीच में आता है, मिडवे, एग्जैक्टली ठीक बीच में आता है। अब मैं आपको बताता हूं मिडवे के लिए करना क्या है। मिडवे के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो।
एवरेज मतलब औसत, इन दोनों नंबर का औसत निकाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा एवरेज। बेटा 4 और 16, 4 और 16 का एवरेज कितना होता है 10, 10वां अक्षर होता है जे, खत्म। एवरेज निकाल दो और कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने की एक कंडीशन है, ऐसे नहीं कि हर बार एवरेज निकाल दोगे। एवरेज निकालने की एक कंडीशन है, एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम होंगी। हमेशा याद रखना, एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम होंगी। समझ आ रहे हो? और एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से बनेगा जिस एंड में ये दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट में है तो लेफ्ट से 10th, अगर दोनों पोजीशन राइट में है तो राइट से 10th। ठीक है? अरे गौरव, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं बेटा, पूरे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, वहां से लैंग्वेज देख लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो। किरण की बुक मैंने दी हुई है, हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है, वहां से प्रैक्टिस कर लो। पहले उतना तो कर लो कम से कम। देखो मैंने आप लोगों को किरण की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक अपलोड की हुई है। ठीक है? जो लोग बैंकिंग के एस्पिरेंट नहीं है, जो बैंकिंग का पेपर कभी नहीं देंगे, और चाहे वो यूपीएसआई दो, एमपीएसआई दो, बिहार एसआई दो, सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एलडीसी दो, रेलवे दो, दिल्ली पुलिस दो, हरियाणा पुलिस दो, कोई भी पेपर दो, आप वो किरण की बुक्स जो मैंने अपलोड की हुई है हिंदी इंग्लिश, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने आपको सीजीएल के लेटेस्ट पेपर भी अपलोड किए हुए हैं 18-17 के, वो पेपर कर लो। और ऊपर से मैंने अलग से भी प्रैक्टिस दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस सेट कर लो। ठीक है? और जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, ठीक है, जो प्रैक्टिस मैं क्लास में करा रहा हूं उसके बाद, है ना, हालांकि अभी बैंकिंग का टॉपिक अभी पहला ही टॉपिक शुरू हुआ है, बैंकिंग के बाकी टॉपिक भी स्टार्ट अभी नहीं हुए, क्योंकि डाइस और जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बैंक में नहीं आता। हाँ, ये चैप्टर बैंकिंग में आ जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस अपलोड किए हुए हैं, और ऊपर से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है? अड्डा 247 एप्लीकेशन है, वहां पर डेली क्विजेस होते हैं, क्विज, टॉपिक वाइज क्विज होते हैं, आप उन टॉपिक वाइज क्विज कर सकते हो। ठीक है? वहां से जी। और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पे, सभी ने किया, कर लिया होगा, वहां पे आप जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना उनको वहां सॉल्व किया करो, और फालतू की बातें मत किया करो ग्रुप पे। मैंने देखा कि कम एक दिन में 5000 मैसेज पड़े हुए थे आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में, 5000। अब सोचो मैं अगर पढ़ना भी चाहूं उन मैसेज को तो कैसे पढ़ूं? तो जेन्युइन डाउट पूछा करो, जेन्युइन आंसरिंग किया करो, हाय हेलो हलचल मत किया करो वहां पे। ठीक है जी? वो भी जरूर आएगी आदित्य, जल्दी आएगी। ठीक है? लाइव क्लास के साथ में क्लास नोट्स है, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें पीडीएफ खुलेगी, उस पीडीएफ में एक लिंक है, या तो उस लिंक पे क्लिक करो या उस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में खोलो। और अगर आपका गूगल ड्राइव अपडेट नहीं है तो पहले अपनी गूगल ड्राइव को अपडेट करो, उसके बाद वो लिंक खुलेगी। तो मैं आपसे कह रहा था, जब भी एवरेज मिडवे का लेटर चाहिए तो ठीक एवरेज निकाल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 54, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से 19th, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने क्वेश्चन, लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 19th, इनके ठीक बीच का लेटर कौन सा होगा? शिव शंकर शंभुनाथ सर, 3 + 19 बटा 2, 22 बटा 2, 11, 11वां अक्षर क्या होता है? के। अच्छा नेक्स्ट। वैसे मैं आप लोगों को क्लास में ही कोशिश कर रहा हूं ढेर सारी प्रैक्टिस कराने की। हाँ, जैसे डाइस के चैप्टर में तो आपको अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैंने इतने क्वेश्चन क्लास में करा दिए थे। राइट से सेकंड और राइट से 18th, इन दोनों के बीच का लेटर, ठीक है, राइट से सेकंड और राइट से 18th, इन दोनों के ठीक बीच का लेटर बताओ। राइट से सेकंड और राइट से 18th। अब इनका मिडवे चाहिए हमें, इनका बीच का लेटर चाहिए, तो सेकंड और 18 का एवरेज निकालो। सेकंड और 18 बाई 2, 20/2 10th। बट बेटा पहले 10th लेटर जे था, लेकिन अब 10th लेटर जे नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट से 10th था, बट अब ये राइट से 10th है, क्योंकि दोनों पोजीशन राइट में है, इसलिए ये राइट से 10th है। और आपको बहुत अच्छे से पता है राइट से 10th मतलब जे से 10th, जेड से 10th, तो वो ए से कितना दूर है? इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करो, 27 - 10 17, तो जो राइट से 10th है वो बेसिकली हो गया Q 17।
क्योंकि ये जो 10th लेटर निकला है वो राइट से है, इसीलिए क्यू आंसर आ गया। ठीक है, राइट से थर्ड, राइट से 15th, इन दोनों के बीच का लेटर। एवरेज निकालो, 3 + 15/2 9, लेकिन नवा अक्षर कहां से है? ये राइट से है। अब राइट से 9th यानी कि लेफ्ट से 27 - 9, 27 - 19 18, 18 यानी कि आर। (57) लेफ्ट से सेकेंड, राइट से फिफ्थ, इनके बीच का लेटर। सर अब तो एवरेज निकल ही नहीं सकता, अब तो एवरेज निकल ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं निकल सकता? अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो दोनों पोजीशन को सेम कर दो, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए इन दोनों पोजीशन का सेम होना जरूरी है। तो जो राइट से फिफ्थ है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, 27 - 5 22, 22। अरे जो राइट से फिफ्थ है वो लेफ्ट से 22 भी तो है। अब निकाल दो एवरेज, 24/2 12, और लेफ्ट से 12th यानी कि एल। अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो दोनों पोजीशन को सेम बना के एवरेज निकाल दो। अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो दोनों पोजीशन को सेम बनाकर एवरेज निकाल दो। हाँ जी, दोनों पोजीशन को सेम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, 27 - 3 24। तो जो राइट से थर्ड है बेसिकली वो लेफ्ट से 24th है, और लेफ्ट से, सॉरी ये 6th लो, 6th लेफ्ट से 6, तो 30/2 15, 15 मीन्स ओ। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर आपने राइट को ही क्यों चेंज किया लेफ्ट में, आपने लेफ्ट को राइट में क्यों नहीं चेंज किया? अरे कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। जब आप लेफ्ट को राइट में चेंज करोगे तो दोनों राइट होंगे, फिर आंसर राइट से निकलेगा, फिर लेफ्ट में चेंज करोगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसीलिए बेटर डील के पहले ही दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट, लेफ्ट से सेकेंड और लेफ्ट से 19th, इनके बीच का लेटर क्या होगा? बहुत देर से बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या किया जाए। अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? लेफ्ट से सेकंड और लेफ्ट से 19th, अब इनके बीच का लेटर क्या होगा? अब क्या करोगे? हाँ जी सर, एवरेज ही नहीं निकला। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है? जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले, इट मींस अब इन दोनों के बीच में ना दो लेटर हैं, दो। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, BCDEFG। अगर मैं आपसे पूछूं बी और जी के ठीक बीच में क्या है, तो बेटा बी और जी के ठीक बीच में दो लेटर हैं, डी एंड डी। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दो लेटर के बीच में दो लेटर ही होंगे। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले, इट मींस अब इनके बीच में दो लेटर हैं। एक -1 करके हाफ कर दो और एक इसमें +1 करके हाफ कर दो, तो यानी कि 10th और 11, यानी कि J एंड K। अब दोनों ही लेटर इनके ठीक बीच में हैं। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो दो लेटर बीच में होते हैं। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो दो लेटर बीच में होते हैं, एक -1 करके हाफ, एक +1 करके हाफ। लेफ्ट से फिफ्थ और लेफ्ट से 18th, इनके बीच में कौन सा लेटर होगा? लेफ्ट से फिफ्थ और लेफ्ट से 18th, इनके बीच में लेटर। तो फाइनली अब आप लोगों की अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद जो सीरीज बची है वो बची है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज तो सारी कर ली, अब हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है इसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में ये हम कल पढ़ेंगे। तो 5 + 18/2 23/2, एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकला, इट मींस दो लेटर बीच में है, एक -1 करके हाफ करो, एक इसमें +1 करके हाफ करो, तो 11 एंड 12th यानी कि K एंड L। तो इस क्वेश्चन का आंसर है K एंड L। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो दो लेटर बीच में होते हैं, ठीक है? बस
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बची हुआ है आप लोगों की, तो जिसमें मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा नहीं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने होंगे बस। तो वो 10 क्वेश्चन होते आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है। इतनी भरमार है इस बैच में कि जब कमेंट करना शुरू करते हो तो स्क्रीन स्क्रीन सब हैंग हो जाती हैं, चाहे कितनी भी बैंडविड्थ हमने बढ़वा ली जी। एक साथ सभी लाइव आ जाते हैं। जनरली जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं बैच में उसका 20% स्टूडेंट लाइव होते हैं, 20%। लेकिन इस बैच के तो 20% भी बहुत सारे हो गए, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन ही हैंग हो जाते हैं। बाकी सब रिकॉर्डेड, कोई रिकॉर्डेड पढ़ता है, कभी कोई पढ़ता है, कभी कोई। गणपति बप्पा मोरिया, मजा आ गया सर, बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, है ना। लव यू ऑल। दीपक, मनीष, समीर, निशांत, ऋतुराज, हाँ भाई, रिकॉर्डेड वीडियो में जब मुझे स्पीड मोड पे करते होगे ना आप 2.5 मोड पर भी, तब भी मेरी साउंड आपको एकदम क्लियर समझ आती होगी, एकदम क्लियर, मतलब तब भी कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ आता होगा। जबकि इंटू 2.5 मोड पे रिकॉर्डिंग वीडियो देखने पे तो किसी टीचर का कुछ समझ भी नहीं आने वाला इतनी, लेकिन मेरा इंटू 2.5 मोड पर भी आप एक कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से सुन सकते हो, समझ सकते हो। पता है, स्लो मोशन कर लो तब भी, फास्ट फॉरवर्ड कर लो तब भी, किसी भी स्पीड पे मुझे रख दो, हर स्पीड पे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं बिल्कुल यार, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सारे ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। इवन सी सेट ग्रुप ए भी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। हाँ, टेंशन मत लो, सब कुछ कराएंगे, सब कुछ। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, श्रद्धा एंड सबरी, है ना। पेशेंस एंड फेथ, दो चीज, पेशेंस एंड फेथ। मुझ पर विश्वास, आपका धैर्य, बस ये दो चीजें अगर हैं तो रीजनिंग का मास्टर बना दूंगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।